बीवी अपने शौहर से उस वक्त तक लड़ती या ज़िद करती है जब तक उससे प्यार की उम्मीद होती है। जब वो उम्मीद ख़त्म हो जाती है तो वो लड़ना और ज़िद करना बंद कर देती है। अल्लाह ने औरत को मर्द की पेशानी से नहीं बनाया कि वो मर्द पे हुकूमत करे, और ना ही उसके पाँव से बनाया कि वो उसकी ग़ुलामी करे, बल्कि मर्द की पसली से बनाया ताकि वो उसके दिल के करीब रहे। लोग कहते हैं पहले संभल जाओ फिर निकाह करना, लेकिन मेरा अल्लाह कहता है तुम निकाह करो, तुम्हें संभालने की ज़िम्मेदारी मेरी है। जो किसी का बुरा नहीं चाहते उनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता, ये अल्लाह का वादा है। बेटी की ज़ात अगर मुक़द्दस ना होती तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद का सिलसिला बेटी से शुरू ना होता। जिनके आने पर कायनात खड़ी हो जाए उन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, और जिनके आने पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाएं उन्हें फ़ातिमा कहते हैं। निकाह मस्जिद में हो, जहेज़ में कुरान और जाय नमाज हो, मिठाई में खजूर और फजर की नमाज नसीब हो, आमीन। बाप के बाद शौहर अल्लाह ताला की जानिब से औरत के लिए चुना गया मजबूत तरीन सहारा होता है। और फिर तुम्हें क्या मालूम कि जब कोई भीगी आँखें सख्ती से रगड़ कर, लंबी सांस खींच कर, तल्ख मुस्कुराहट लबों पर सजाए, आसमान की तरफ देखे तो वो ज़ब्त की किस इंतहा पर होता है। और बेशक अल्लाह का साथ सबसे बेहतरीन साथ है। अल्लाह फरमाता है, सबको छोड़कर अंधा एतबार कर लो मुझ पर, यकीन करो मैं अपने वादों का बड़ा सच्चा हूँ। लोगों को खोने से ना डरो, बल्कि इस बात से कि कहीं तुम लोगों को खुश करते करते खुद को न खो दो। अस्तगफिरुल्लाह, दिल से निकले ये अल्फाज हज़ारों गुनाह मिटा देते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। कुन फाया कुन, बस थोड़ा और सब्र, फिर अल्लाह कुन कह देगा और फाया कुन का नज़ारा तुम्हारे सारे गम दूर कर देगा। या अल्लाह ऐसी मौत अता करना जिसमें कलमा और कफन दोनों नसीब हों, आमीन।